Hello, friends. With all your love and support, we have reached the fifth episode of Time to Talk initiative on Poems of Homeo. Thanks to you guys. I have enjoyed a lot during this journey of interviewing five people and listening to their stories and their experiences. And I hope you have also found it worth listening and sharing with your friends. So, I am here to announce that today's episode, which is the fifth episode, is the final episode of Time to Talk Part 1. I'll be coming up with more such videos after a little break and with improved questionnaire. And for that, I'll be needing your help. So after the video, I'll be posting a story about what all can you think a person needs to know before he goes to a homeopath, before a confused person thinks wants to know about what all questions can he get in his mind. Hello, Mr. Narendra Singh. Thank you for connecting with us for the fifth episode of Time to Talk initiative with Poems of Homeo. Welcome and please introduce yourself. थैंक यू बेटा, आपने मुझे चूज किया इस इंटरव्यू के लिए, इसके लिए। और मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं नरेंद्र सिंह, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, और आजकल घर में हूँ और अपनी किताबें पढ़ता हूँ, राइटिंग करता हूँ और फिल्म मेकिंग करता हूँ। अरे वाह, वेरी वास्ट। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका होम्योपैथी से इंट्रोडक्शन कब हुआ सबसे पहले? होम्योपैथी तो मैं बचपन से ही खाता रहा हूँ। मेरे पिताजी जो थे, जब भी मेरी कुछ तबीयत खराब होती थी तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे। एक डॉक्टर सक्सेना थे, उनके पास ले जाते थे और वो मुझे मीठी मीठी गोलियां देते थे। तो मुझे ये तो पता नहीं था कि ये होम्योपैथी एलोपैथी क्या होती है। तो मैं प्रेफर करने लगा वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पर मीठी मीठी गोलियां मिलती थी और एलोपैथी में कड़वी कड़वी दवाइयाँ मिलती थी। तो मैं अपने फादर से इंसिस्ट करता था, मुझे वहीं ले चलो जो सक्सेना डॉक्टर हैं, और होम्योपैथी की जो गोलियां देते हैं वो बहुत मीठी होती है, मुझे अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से बचपन से ही मेरा होम्योपैथी से इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, समझने लगा चीज़ों को, तो मैंने ये पाया कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत देर से असर करती है। तो मैंने भी सोचा कि शायद ये लोग जो कह रहे हैं वो सही बात है। और कई कई लोगों को मैंने देखा कि वो 6 6 महीने, साल साल भर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, फिर भी क्योर नहीं फील करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कुछ इसका मुझे उल्टा ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि होम्योपैथी कभी फेलियर हो ही नहीं सकती। फेलियर है तो वो डॉक्टर है। तो मैंने उनसे पूछा इसका क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में एक ही सिम्टम्स की तमाम सारी दवाइयां होती हैं। अब आपके लिए कौन सी शूट करती है, ये उस डॉक्टर की अकल पे निर्भर करता है कि वो कितना बुद्धिमान है। अगर वो इतना बुद्धिमान है कि आपके सिम्टम्स के हिसाब से उस एक पर्टिकुलर दवाई को सेलेक्ट कर पाए, तो होम्योपैथी आपके जुबान पर रखते ही असर करेगी। इससे फास्ट और कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। सभी जितनी भी पैथी हैं, चाहे एलोपैथिक हो और आयुर्वेदिक हो या कोई भी सिम्टम सिस्टम हो मेडिसिन का, तो वो पहले आपके पेट में जाएगी, पचेगी और फिर आपके खून में मिलेगी और फिर वो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है वहाँ जाएगी, तब आपको क्योर करेगी। लेकिन होम्योपैथी ऐसी है कि अगर आपकी मेडिसिन जो पर्टिकुलर आपके लिए सुटेबल है वो अगर आपको मिल गई, तो आपकी जुबान पर रखते ही वो फायदा करेगी। ये 100% गारंटी है। तो जिनको फायदा नहीं हो रहा है, इसमें होम्योपैथी का फेल्योर तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि उस डॉक्टर का कहना चाहिए कि साल भर तक वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता रहा और उसको वो सही मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर पाया जो उसको देनी चाहिए थी। तो मैं उनकी बात बिल्कुल। से काफी प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि हाँ, बात तो ये सही है। तो इस तरीके से मैं मतलब अपने ट्रीटमेंट में आगे बढ़ा और मेरा होम्योपैथी पे विश्वास बढ़ता गया धीरे धीरे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। होम्योपैथी डजंट फेल्स बट होम्योपैथ फेल्स। यस, यस, सो यस। ये एक
डेफिनेटली। सो आप बता सकते हैं ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आपका कॉन्फिडेंस जो है उस इंसिडेंस के बाद जम गया कि भाई अब मैं होम्योपैथी ही प्रेफर करूंगा आगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? हाँ, उन डॉक्टर साहब के बाद से तो मेरा होम्योपैथी पे विश्वास बहुत पक्का हो गया था। और मेरी भी कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से दूर नहीं हो रही थी। जैसे पेट की प्रॉब्लम्स थी, मुझे मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत था। तो मैं गया उन्हीं के पास, डॉक्टर के पास, उनसे कंसल्ट किया मैंने कि ऐसे ऐसी मुझे प्रॉब्लम है और मेरा सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप क्या मुझे कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और ये कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, डॉक्टर भी। और ये हो सकता है कि शुरू में अगर हमने आपको एक दो दवाइयाँ दी और वो आपको बाय द वे असर नहीं कर पाई, तो आप हमें तुरंत आकर के रिपोर्ट करिएगा और हम फिर देखेंगे कि अगर वो दवाइयाँ आपको सूट नहीं कर रही हैं तो फिर उसका रेमेडियल मेजर क्या है, कौन सी और दूसरी दवाइयाँ आपको दी जानी चाहिए। तो फिर मैं उसको दूंगा। तो ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी हमें शुरू में कुछ दवाइयाँ बदलनी पड़ जाएं, आप उससे घबराइएगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपको दवाई सही मिल गई उस दिन से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे या हो जाएंगे। कई कई बार तो मैंने देखा है कि मेरे दांत में दर्द है और उन्होंने मुझे एक कोई दवाई दी और वो दांत का दर्द मेरा बंद हो गया एक डोज में। तो इससे मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम तो कितनी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कितनी पेन किलर्स खाते हैं, तब भी जाकर के हमारा दर्द जो है कम नहीं होता है। तो फिर तब से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई होम्योपैथिक जो है बहुत अच्छी पैथी है और इसको सभी को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं डॉक्टर के लिए भी बोलना चाहूँगी, बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने आपको ना ब्रीफ कर दिया पहली ही सिटिंग में, क्योंकि कई बार हाँ। होता है पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े यस यस झुंझला यस यस। जाते हैं। हाँ तो हाँ हाँ। आई रियली अप्रिशिएट द डॉक्टर ऑल्सो, वेरी गुड सर। तो आज के टाइम में कितना फ्रिक्वेंटली आप होम्योपैथी यूज करते हैं? आज के टाइम में चूंकि बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं और अ, खास तौर से फैमिली में शुरू में लोग होम्योपैथी पे विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं क्या तुम हमारा ट्रीटमेंट करने से बच रहे हो, इसलिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हो, उसके पास ले जाते हो जो होम्योपैथी है पता नहीं क्या है। वो अपने 2 400 500 में आपको दवाई देता है, आपका काम खर्चा चल जाता है। तो उनका ये एटीट्यूड रहता था होम्योपैथी के प्रति, जबकि मैं उनको समझाता था कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको एक बुक ला करके दी होम्योपैथी से संबंधित। मैंने कहा तुम इसको पढ़ो, तुमको समझ में आएगा कि होम्योपैथी क्या है। तो उन्होंने उसको पढ़ा, फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैं धीरे धीरे इस बात के लिए प्रयास करता रहा कि वो इसको समझें, और मैं उनको मेडिसिन भी दिलवाता रहा, सब बातें करता रहा। तो थोड़ा थोड़ा उनको भी विश्वास आया। तो मैक्सिमम जो है मैं होम्योपैथी ही का सहारा लेता हूँ। लेकिन हाँ, इमरजेंसी अगर है किसी किस्म की तो फिर मैं सीधे एलोपैथिक हॉस्पिटल में ही जाता हूँ, क्योंकि हमें अपनी पहले जान बचानी होती है, जीवन अनमोल है। और जब हम वहां से कंट्रोल हो जाती है हमारी बीमारी, तो फिर घर में आकर के हम थोड़े दिनों एलोपैथिक भी लेते रहते हैं और साथ में होम्योपैथी भी चलाते रहते हैं। फिर मैं धीरे धीरे करके एलोपैथी छोड़ देता हूँ और होम्योपैथी को कंटिन्यू करता हूँ। और थोड़ा बहुत सहारा मैं आयुर्वेदिक दवाओं का भी लेता हूँ। कुछ घरेलू जो चीजें हैं, हमारे पुराने जमाने से लोग, हमारे दादी बाबा, माता जी पिताजी बताया करते थे, तो उनका भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से मतलब क्रम चलता रहता है और बड़ा अच्छा रहता है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। बहुत होलिस्टिक आपने एक अप्रोच ले रखी है अपनी हेल्थ के लिए, एंड दैट इज़ वेरी गुड, आई मस्ट से। सर, अपना एक्सपीरियंस होम्योपैथी का, जो भी आज तक आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव से एक शब्द में कैसे उसको डिफाइन करेंगे, होम्योपैथी को? विश्वसनीय। विश्वसनीय। विश्वसनीय, ये एक बहुत शब्द मैं सुंदर। इसके लिए इस्तेमाल करूंगा कि कोई भी है जो इस इंटरव्यू को देख रहा है, सुन रहा है, वो इस बात को बिल्कुल गांठ बांधे
कि इससे विश्वसनीय ट्रीटमेंट और कोई भी नहीं हो सकता है, बशर्ते आपका जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो इस योग्य हो कि वो आपके बीमारी के और आपकी सिम्टम्स को लेकर के सही दवाइयों की आकलन करने की क्षमता रखता हो। मेरी गारंटी है कि आपका ट्रीटमेंट जो उस दवाई के जुबान पर रखते ही शुरू हो जाएगा। ये इतनी विश्वसनीय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सो 1 to 10 की रेटिंग में से आप क्या रेटिंग देंगे? 10 बीइंग द हाईएस्ट, आप क्या रेटिंग देंगे होम्योपैथी को? 10/10। 10/10। सो अकॉर्डिंग टू यू इट्स परफेक्ट। यस यस, होम्योपैथी एकदम परफेक्ट है। एक क्वेश्चन ये कि आज जैसे हम लोग इंटरैक्टिव सेशंस रखते हैं, मिलते जुलते हैं, सबसे बातचीत होती है, तो कोई आपको लगे, आपका दोस्त, कोई जान पहचान वाला आपको रिकमेंड करना पड़े कि भाई तुम ये लेके देखो, किस लेवल पे आप होम्योपैथी सजेस्ट करेंगे अपने नियर एंड डियर वंस को? मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से जो भी मिलता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर इमरजेंसी है तो आपको इमीडिएटली रश करना चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। और जब आपका जो ये डिजीज है ये कंट्रोल में आ जाए और आप जब वापस आएं तो आप साथ में होम्योपैथी किसी अच्छे डॉक्टर से शुरू कर दीजिए। तो आप ये भी पाएंगे कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। कि जैसे अगर आप मान लें कि आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में दाखिल हुए, हफ्ते भर दाखिल रह करके आप आ गए और फिर आपने होम्योपैथी मतलब अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट ही अपना कंटिन्यू रखा, तो अगर आप उससे 6 महीने में ठीक हो पाते हैं तो आप ये मान लीजिए आप दो उसके साथ अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं और अपनी एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से अंतर भी रखते हुए चलते हैं, तो आप 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। इतना फर्क आपको पड़ने वाला है। तो वो मेरी बात पे भरोसा करते हैं और मेरे जो दोस्त लोग हैं वो अपना भी रहे हैं और वो फायदा भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छे, यू आर डूइंग ग्रेट सर। अब लास्ट में आई होप हमारे व्यूअर्स को अभी तक काफ़ी एनलाइटनिंग फील हो रहा होगा, बट लास्ट में मैं चाहूँगी कि अपने शब्दों में उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए आप प्लीज़ कुछ छोटा सा बोल दीजिए। मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। उनको बिल्कुल भरोसा बिल्कुल। नहीं होता है। वो उनको मतलब भरोसा दिलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वो इस सिस्टम पे ज्यादा यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं अरे अरे ये क्या है, ये तो छोटी छोटी गोलियां क्या असर करेंगी, या ये डॉक्टर जो हैं ये क्वालिफाइड भी नहीं है और इन्होंने होम्योपैथी से किया है। उनके लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो एमबीबीएस ही डॉक्टर को उनको डॉक्टर मानते हैं और स्पेशलिस्ट को ही डॉक्टर मानते हैं, सर्जन को सर्जन मानते हैं। तो होम्योपैथी उनके लिए बहुत ही कहना चाहिए कि जैसे गरीबों के लिए खोला हुआ कोई दवाखाना है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उनको ये मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप कोई एक किताब होम्योपैथी की खरीदें और होम्योपैथी किस पद्धति से चलती है, उसके पीछे क्या विचार हैं, उनको आप जानेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हम लोग इतनी अच्छी पैथी के चलते हुए इसको क्यों नहीं अपना रहे। मैं उन इन्वेस्टर से ये भी कहना चाहूंगा कि आप ये ना समझें कि कोई डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो 2,000 पर डे आपसे फीस लेता है तो अच्छा डॉक्टर है, और होम्योपैथी का डॉक्टर अगर आपसे 250 रुपये रोज की फीस लेता है या 500 रुपये की फीस लेता है, तो आप उसको उस लेवल पे मतलब वो ना करें, तुलना ना करें। वो भी डॉक्टर है और वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है। तो आप उससे बेहिचक ट्रीटमेंट कराइए और आप मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको लाभ। थैंक यू सो मच। आपके वर्ड्स बहुत एम्पावरिंग और बहुत एनलाइटनिंग वर्ड्स हैं सर। एंड मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये जो अप्रोच आपने बताई है, अपना पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा है, इससे बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू, तुम्हारा भी। आपने टाइम निकाला और इतना सब सेटअप किया इस इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। दीदी को भी थैंक यू, उन्होंने इतनी हेल्प करी।
सो थैंक यू सो मच।